Replying fast doesn't mean you're desperate. If a girl texts you, then you can reply to her message instantly. No, you won't look desperate. अगर तुम्हारे देखो, अब ये मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीन ये है कि ये बोल रही है कि तुम सेकंड्स में बंदी को रिप्लाई कर सकते हो एंड कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो, ठीक है। जिस सेकंड उसका मैसेज है उस सेकंड कर दो मैसेज। लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें क्या देखना पड़ता है कि वो भी फिर सेकंड्स में रिप्लाई कर रही है या तो फिर नहीं कर रही। अब मान लो कि चलो मैं टिंडर, बम्बल, हिंज या तो फिर इंस्टाग्राम पे लड़की को मैसेज कर रहा हूँ, ओके, या तो फिर मैं किसी लड़की को जानता हूँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी या तो फिर मेरे ऑफिस में आती है एंड उस बंदी को मैं सिंपली मैसेज कर रहा हूँ, हाय हेलो कैसी हो, या तो फिर स्टार्टर मैसेज कर दिया मैंने, कुछ उसके प्रोफाइल में से कुछ देखा एंड वहां से फिर कुछ बोलने लगा, ओके, ऐसे कुछ फालतू की बकचोदी कर रहा हूँ। अब मैंने उसको मैसेज भेज दिया 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे मैसेज भेजा उसने। अब उसने भी मेरे मैसेज का रिप्लाई 9 बजे कर दिया। अब मैं भी उसके मैसेज का रिप्लाई ऑन द स्पॉट कर दूंगा। समझ रहे हो तुम? इसको बोलते हैं मैचिंग हर एनर्जी। यहाँ पे फिर हमें ऐसा नहीं करना होता कि नहीं यार मैं तो उसको मैसेज नहीं करूंगा, मैं तो अपना टाइम लूंगा, मैं तो बहुत ज्यादा बिजी मैन हूं, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करनी होती। अब मान लेते हैं कि दूसरा दिन आता है, पहले दिन अच्छे से बात हुई, दूसरे दिन भी अच्छे से बात हुई, मैं भी सेकंड्स में रिप्लाई दे रहा हूँ, वो बंदी भी मुझे सेकंड्स में रिप्लाई दे रही है। ऐसे ही ऐसे दिन गुजरते जाते हैं एंड उसके बाद 10वां दिन आता है। अब 10वें दिन मैंने उसको मैसेज किया, ठीक है, अब उस बंदी का मैसेज नहीं आया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिजी होते हैं, कोई भी बिजी होता है, राइट। 1 घंटे बाद उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया एंड मैं उस टाइम पे फ्री था तो मैंने भी उसको सेकंड्स में रिप्लाई दे दिया। अब सीन ये हुआ कि मैंने उसको सेकंड्स में तो रिप्लाई दे दिया लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। अब वापस उसका मैसेज आता है 3 घंटे बाद, तो अब मैं वापस उस टाइम पे भी फ्री था तो मैंने वापस उसको मैसेज कर दिया, लेकिन फिर भी बंदी ने देखा भी नहीं मैसेज, ओके, डबल टिक हो गया लेकिन बंदी ने देखा नहीं मैसेज एंड अब वो बंदी मैसेज कर रही है वापस 1 घंटे बाद। तो यहां पे दिक्कत है, समझ रहे हो? ये सिनेरियो में दिक्कत है। इस सिनेरियो में फिर तुमने ऑलरेडी देख लिया कि तुमने 3 बार उसको मैसेज किया ऑन द स्पॉट, लेकिन उस बंदी ने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया ऑन द स्पॉट। तो फिर अब दिक्कत स्टार्ट हुई ना, अब दिक्कत स्टार्ट हुई, समझ रहे हो तुम? क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, तुम उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, सेकंड्स में रिप्लाई दे रहे हो, इवन तुम फ्री नहीं हो लेकिन फिर भी तुम बार बार मैसेज को देख रहे हो कि अरे यार मैसेज तो नहीं आया ना बंदी का, अरे यार मैसेज तो नहीं आया ना। तुम ऐसा देख रहे हो, सतर्क रह रहे हो, जिम में जा रहे हो वहां पे भी देख रहे हो यार बंदी का मैसेज नहीं आया ना, ऑफिस में जा रहे हो वहां पे भी देख रहे हो अरे बंदी का मैसेज, अरे ऑन द स्पॉट रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता। समझ रहे हो तुम? उसकी एनर्जी देखो। एंड अब यहाँ पे जिंदगी में तुम रियली में बिजी भी हो गए, जब तुम रियली में बिजी हो उस टाइम पे तुम ऑन द स्पॉट मैसेज का रिप्लाई कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो तुम? तो इस चीज को थोड़ा डिटेल में डेप्थ में जाके समझो। तुम है ना चीजों को ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर देते हो। तुम ये सोचने लगते हो नहीं है मैं सेकंड्स में रिप्लाई कर ही नहीं सकता, मैं घंटे लूंगा एंड फिर घंटे लेने में बंदी चली जाती है तुम्हारी लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पे गेम नहीं खेलनी है हमें, थोड़ा मैच्योर बनो, ओके, बिहेव लाइक अ फकिंग मैच्योर मैन। हाथ में तुम्हारा फोन है और नोटिफिकेशंस में तुम्हें दिख रहा है कि उसका कोई मैसेज आया है और उस वक्त अगर तुम उसके मैसेज का रिप्लाई दे सकते हो तो रिप्लाई दे दो ना। दे सकते हो तो दे दो ना, समझ रहे हो तुम? अगर तुम रियली में उसके रिप्लाई मैसेज का रिप्लाई दे सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में तो दे दो, अगर नहीं दे सकते तो मत दो, ठीक है। इससे ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। इट्स ओके टू रिप्लाई इंस्टेंटली। यार ये क्या बात हुई, लेट हिम मिस यू, ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ वरना उसका इंटरेस्ट चले जाएगा। अगर तुमने इंस्टेंटली रिप्लाई दे दिया तो उसको लगेगा कि तुम वेल्ले हो। व्हाट? ये कौन सिखा रहा है भाई? ये सब तुम सब ये सब कहाँ से सीख रहे हो? ये डेटिंग साइट। देखो मैंने भी ये सारी चीजें सिखाई है, ओके, लेकिन तुम है ना कंटेक्स्ट नहीं समझते, तुम पिक्चर का कंटेक्स्ट ही नहीं समझते एंड ऐसे ही अपनी सिचुएशन में डालने लगते हो सारी चीजें, जो कोई भी बोलता है ना वो सारी चीजें तुम अपने आप पे अप्लाई करने लगते हो एंड इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी में रायते फैलता है। तो सबसे पहले जो कोई बोल रहा है ना, देखो कि वो कहां से बोल रहा है, उसका एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है, वो देखो एंड उसके बाद वो सारी चीजों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना। Psychology, mind games, manipulation, I don't know what these are, but it's absolutely rubbish. ये false information है जो आजकल इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। Don't fall into these dating traps. इन सब से कुछ नहीं होता और होगा भी तो एक चीज जरूर होगी, इन सब के चक्कर में तुम्हारी मेंटल हेल्थ की वाट लग जाएगी। तो I mean, वो तो ऑलरेडी लग चुकी है, राइट? मेंटल हेल्थ की वाट तो लग चुकी है ना तुम्हारी, क्योंकि यही सारी चीजें कंफ्यूज हुए जा रहे हो, पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या है। 10 लोग हैं, 10 अलग अलग बातें बोल रहे हैं
एंड तुम्हें एग्जैक्टली अब पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार मैं क्या करूं यार इस सिचुएशन में। यहाँ पे दिक्कत आ रही है। चीजों को रियल और सिंपल रखो ना। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समवन देन शो देम दैट यू आर इंटरेस्टेड। इफ यू ठीक है, शो करो कि तुम इंटरेस्टेड हो, लेकिन बोलना नहीं होता कि तुम इंटरेस्टेड हो। ओके, एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज में मत बोलो, धीरे धीरे हम बोल सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लो। are eagerly waiting for someone's message, then don't overthink how long should I wait before replying to her message. Come on, trust me, you will notice a difference in your life after you stop playing these stupid dating games. Exactly. बहन को फॉलो कर लेना अगर तुम्हें अच्छा लगा वो वीडियो तो। देखो अब सीन ये है कि तुम्हें समझना पड़ता है कि कोई लड़की रियली में तुम्हारे में इंटरेस्टेड है या तो फिर तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई टाइम पे दे रही है तो फिर तुम भी उसके मैसेज का रिप्लाई टाइम पे दे दो। लेकिन अगर तुम्हें क्लियरली शो हो रहा है कि वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई दे ही नहीं रही तो फिर वहां पे मत दो, वहां पे थोड़ा टाइम लो। बस कहने का अर्थार्थ बस इतना ही है। बाकी यहाँ पे कोई भी गेम नहीं खेलनी होती एंड ना ही चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट करना होता है। हमें क्या लगता है पता है कि यार नहीं यार हमें तो बंदी को इग्नोर करना ही पड़ेगा तभी जाके वो हमारी लाइफ में आएगी, बाकी वो नहीं आएगी। देखो 2026 चल रहा है, 2026 में है ना, तुम लड़की को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ तुमने सही सुना, लड़की को इग्नोर नहीं करना होता। अगर तुम्हें बात करनी है करो, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो। अगर तुम्हें बात करनी है लेकिन उससे बात नहीं करनी तो फिर वहां पे थोड़ा ठंड बैठो। ओके, थोड़ा अपनी लाइफ में झांको कि क्यों तुम ऐसे पर्सन के पास भाग रहे हो जो तुम्हें चाहता ही नहीं है, जो तुम्हारी लाइफ में ना ही इंटरेस्टेड है ना ही तुम्हारे मैसेज का टाइम पे रिप्लाई देने में इंटरेस्टेड है। तुम यहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हो एंड वो बंदी तुम्हें इतना छोटू सा मैसेज भेज देती है या तो फिर सिर्फ डबल टैप करके रिएक्ट कर देती है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को मत डालो, लेकिन ये मैसेजेस को कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर बंदी तुम्हें टाइम पे मैसेज कर रही है तो तुम भी कर सकते हो, अगर बंदी तुम्हें टाइम पे मैसेज नहीं कर रही है तो तुम भी आराम से मैसेज का रिप्लाई करो। एंड देखो चीजों को जितना ज्यादा सोचोगे ना तुम उतना ज्यादा दिक्कत होगी। तो बस एक सिंपल सा फंडा याद रखो, तुम्हें जो मन हो रहा है ना वो चीज करो, लेकिन लॉजिकली देखो कि वो सेंस बना भी रही है। अब ये चीज तुम्हें कैसे पता चलेगी कि ये सेंस बना भी रही है या तो फिर नहीं बना रही? देखो अगर तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो वहां पे क्या एक एनर्जी फील होती है, एक वाइब फील होती है, राइट? वो वाइब फील होती है, इसी वजह से तुम उससे बात कर रहे हो। ये सेम वाइब तुम्हें यहाँ पे भी फील होनी चाहिए। तुम्हारे दोस्त के साथ वो बंदा तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट? इज्जत कर रहा है ना, तो ये बंदी भी तुम्हारी इज्जत कर रही है या तो फिर नहीं कर रही। अगर वो बंदा तुम्हें 6 घंटे बाद मैसेज का रिप्लाई देगा एंड तो तुम क्या करोगे उस सिनेरियो में? तुम क्या करोगे? सोचो क्या करोगे तुम। एंड फिर यहाँ पे बंदी भी अगर 6 घंटे बाद मैसेज का रिप्लाई दे रही है तो उस सिचुएशन में भी वही सेम चीज करनी है। अगर तुम उसको सेकंड्स में रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड को, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड घंटों लगा रहा है, 2 दिन लगा देता है, 3 दिन लगा देता है, 4 दिन लगा देता है, तो फिर देखो कि यही सेम सिचुएशन जब लड़की के साथ होती है तो तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे तुम्हें क्लियरली शो हो रहा है कि यार ये बंदा तो मुझे भाव ही नहीं दे रहा है एंड इसको कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें दिख रहा है ना, क्योंकि तभी जाके कोई पर्सन ऐसा करेगा ना। अगर इंटरेस्ट होगा, अगर रियली में बात करनी होगी तो कर देगा, लेकिन ये नहीं कर रहा, ना ही कोई रीजन बता रहा है कि क्यों ऐसा किया, तो तुम्हें ही अपने आप को वहां से साइड में करना पड़ता है। तो सेम चीज लड़की के साथ भी करना सीखो, बस इतनी सिंपल सी चीज है। बाकी कुछ भी ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। ओके, एंड देखो अगर तुम्हें टेक्सटिंग के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में समझना है कि कैसे टेक्सटिंग की जाती है, कैसे टेक्सटिंग के थ्रू लड़की को जल्दी से जल्दी डेट पर लेकर जाना होता है, कैसे लीड करना होता है, तो ये सारी चीजें मैंने फेज 1 ऑफ अट्रैक्शन में समझाई हुई है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कमेंट वाली पिन लिंक चेक कर सकते हो एंड फिर वहां पे देखो कि क्या तुम्हें मिल रहा है। एंड अगर तुम्हें इंटरेस्ट है एंड तुम्हें सीखना है, तुम्हें ये गेम के बारे में सीखना है, तुम्हें इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है एंड तुम्हें अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाना है ना, तो श्योरली गो फॉर इट। बाकी मुझे आशा है कि तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय, सी या।